माड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की त्वरित कार्रवाई से बची 46 लोगों की जानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज पावर्ड बाय ट्रूवे टैक्सीज प्राइवेट लिमिटेड। आपको बता दें कि चमोली जिले में माड़ा में एवलांच के चलते फंसे 54 लोगों में से 46 लोग सकुशल बाहर निकाले जा चुके हैं। इस दुर्घटना में 8 लोगों की दुखद मौत हुई थी। अब इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसकी जांच एडीएम चमोली कर रहे हैं। इस पूरी घटना पर लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि सेना की त्वरित कार्रवाई के चलते सभी लोगों की जान बचाई जा सकी है। उन्होंने कहा कि सुबह 7:15 बजे एवलांच आने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए सुबह 8 बजे से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर सेना का कैंप था, जहां से सेना और आईटीबीपी के जवानों ने तमाम उपकरणों के साथ ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बताया कि खराब मौसम के चलते और अधिक बर्फबारी और बारिश होने की वजह से उस वक्त काफ़ी दिक्कतें सामने आ रही थी। बाद में मौसम साफ होने के बाद अगले दिन तेजी से कार्रवाई की गई और सभी लोगों को बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि 46 लोग सकुशल बाहर निकाले गए हैं, जबकि दुर्भाग्य से 8 लोगों की मौत हो गई थी। देखिए खास रिपोर्ट हितेश शर्मा की यूके 24/7 के लिए। ये माना में जो एवलांच आया था उसकी खबर 28 तारीख को सुबह तकरीबन 7:15 बजे इसकी खबर आई थी और 8 बजे ये ऑपरेशन हमारा जो है शुरू हो गया था। ये एक बहुत मैं सौभाग्य की बात समझता हूँ कि जो श्रमिक वहाँ फंसे थे उनके जिस लोकेशन से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर पे एक आर्मी की कंपनी तैनात थी, जो इमीडिएटली जैसे ही उनको खबर मिली और जैसे ही आवाज़ आई होगी उनको, वो तुरंत उस रेस्क्यू ऑपरेशंस को उन्होंने लॉन्च कर दिया और वो रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 8 बजे से शुरू हो गया था विदिन 45 मिनट्स। 3 दिन तक रेस्ट की जरूरत पड़ी है क्योंकि कई जवानों ने जो है अपने हाथों से भी बर्फ़ हटाई है। जी, ऐसा है कि ये जो हमारी पोस्ट थी ये जनरली क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में रहती है तो काफ़ी इक्विपमेंट इनके पास रहता है। इससे रिलेटेड जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है या फिर किसी किस्म के अपनी सिक्योरिटी से अपने पेट्रोलिंग के लिए, तो इनके पास काफ़ी इक्विपमेंट अपने आप रहता है। तो फॉर्चुनेटली उनके पास इतना सामान था कि वो लोग अपने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सके। प्रॉब्लम केवल ये रही कि वेदर क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब था, बर्फ़ बहुत पड़ रही थी और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो उस वजह से कुछ इक्विपमेंट जो हमारे पास थे, जैसे हम लोगों ने हम यूनिट के पास ड्रोन्स थे, आरपीवीज थे, ये सब बारिश और बर्फ़ के टाइम पे इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो 29 तारीख को जब वेदर खुला था उसके बाद यूनिट ने पूरी तरह से अपने ड्रोन्स और आरपीवीज डिप्लॉय कर दिए थे, अपने जो सर्च डिवाइसेस थी उनको डिप्लॉय कर दिया था, एम्बुलेंसेज वहाँ पहले से ही लगी थी। तो इस तरह से सारी चीज़ें उन्होंने सर्च के लिए डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया था। उसके बाद हमारे आर्मी कमांडर साहब जब वहाँ पहुँचे थे उसके बाद उन्होंने एडिशनल हेल्प और मॉडर्न एडवांस्ड इक्विपमेंट देने का वायदा किया था। तो उसके लिए दिल्ली एक डाइबॉट्स करके रेडार सिस्टम होता है, वो आया था। उसके माउंटेन रेस्क्यू टीम के कुछ सदस्य वहाँ पहुँच गए थे, एनडीआरएफ की कुछ टीम्स पहुँच गई थी वहाँ पे, और एक खोजी कुत्ता भी वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया था। तो इस तरह से ये सब लोगों से मिलजुल के आईटीबीपी, बॉर्डर रोड्स, उन्होंने रोड बनाना शुरू कर दिया था। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स लग गए थे, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स लग गए थे, सिविल हेलीकॉप्टर्स लग गए थे, तो उनको इवैक्यूएशन का प्रोग्राम शुरू किया था। तो इस तरह से जितने भी रिसोर्सेज भारतीय सेना के पास, आईटीबीपी के पास, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास, बॉर्डर रोड्स के पास थे, वो सारे इस ध्यान में 29 तारीख से जैसे वेदर थोड़ा खुला था लग गए थे। इसीलिए हमें सक्सेस लेने में थोड़ी सी आसानी हुई और जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू हो पाया। ट्रूवे टैक्सी के साथ देहरादून से दिल्ली एनसीआर तक आराम और आसानी से यात्रा करें, वह भी उचित कीमतों पर। हम दिल्ली सहित एनसीआर के सभी प्रमुख शहरों को कवर कर रहे हैं, जैसे गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद आदि। आपकी सुरक्षा के लिए हमारी सभी कैबिन लाइव ट्रैकिंग सिस्टम से सुसज्जित है, जिसमें हम 4+1 सीटर सेडान कैब मात्र 3500 रुपए में उपलब्ध कराते हैं, जिसमें टोल प्लस स्टेट टैक्स भी शामिल है। साथ ही आपकी सुविधा के लिए निःशुल्क पानी की बोतल और प्राथमिक चिकित्सा किट भी मिलती है। अपनी कैब बुक करने के लिए
अभी हमें 7895665566 पर कॉल करें।